Welcome to all of you in my today's class of SST. Day 2, Chapter 1 of your SST, Component of the Environment. In my previous class, we discussed about the definition of environment and the three segments which is known as physical, biological and human based. यहाँ तक की पढ़ाई कल हम लोगों ने की. Now today we are here to discuss about the according to if already you purchased the book then it's okay, and if not then kindly take it, because you have to take reference with your book only. So on page number 5, left hand side lower segment, page number 5 left hand side, this segment आप देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है, इस चीज को आप देख रहे हैं. कल मैंने ड्रॉ किया था इन विच वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन. फिजिकल में तीन चीजें थी, याद होगा, लिथोस्फेरिक, हाइड्रोस्फेरिक एंड एटमॉस्फेरिक. बायोलॉजिकल में था फ्लोरल, फॉनल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन में था सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल. सेगमेंट मैंने बनाया था. इन द टुडे सेशन वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल सेगमेंट. अब पहला जो फिजिकल है, एबायोटिक. फिजिकल को क्या बोलते हैं? एबायोटिक. इसके विषय में अब हम लोग समझेंगे. नाउ विल डिस्कस फिजिकल इन्वायरमेंट. फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले चीज फिजिकल, इस चीज को समझ लो, यही तो इसका दूसरा नाम है. फिजिकल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज एबायोटिक इन्वायरमेंट. फिजिकल इन्वायरमेंट को ही एबायोटिक इन्वायरमेंट के तौर पे जाना जाता है. द फिजिकल इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑल द नॉन लिविंग. एक चीज को समझिए, इसमें इन्वायरमेंट में मैं क्या चर्चा कर रहा था? अपने आसपास का. तो जब आसपास की बातों की चर्चा हो रही थी, इसका मतलब उसमें लिविंग भी होंगे, नॉन लिविंग भी होंगे. तो फिजिकल का मतलब होता है द फिजिकल इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑल द नॉन लिविंग, ऑल द नॉन लिविंग, ऑल द नॉन लिविंग और एबियोटिक. नॉन लिविंग को ही क्या बोलते हैं? एबियोटिक बोलते हैं, और जो लिविंग होगा उसको बायोटिक बोलते हैं. तो कंप्राइजेज ऑल द नॉन लिविंग, all the non-living or abiotic component of the environment. Like, अब non-living जो component है वो क्या है? all the non-living component. तो all the non-living component का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया लिथो, हाइड्रो, एटमॉस्फेयर. यही तो तीन हुआ. ये जो तीनों है वही क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है. वही क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है. इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे. पहले उस सेगमेंट के बारे में चर्चा. दूसरा क्या है आपका सेगमेंट देखे होंगे जिसमें एबायोटिक की बात हो गई. सर बहुत अच्छा आपने बोला. तो जब एबायोटिक की हो गई, तुम लोग पाउज करोगे, रिवाइंड करोगे, बार बार इसको देखकर लिख सकते हो, समझ सकते हो. तो अब क्या हो गया? ए हटा दिया खाली. बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल को क्या बोले? बायोटिक. बायोलॉजिकल को क्या बोले? बायोटिक इन्वायरमेंट. इट मींस इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज बायोटिक इन्वायरमेंट. है कि नहीं? सही बात. वही तो दूसरा नाम मैंने बताया. अब इसमें क्या क्या होते हैं? तो इसमें होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास हैं. अर्थात इसमें क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, प्लांट्स होगा, और क्या होगा? एनिमल्स होगा, एक्सेट्रा होगा. ये जो तुम्हारा है वो क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है. ये क्या है? तुम्हारा बायोटिक कंपोनेंट है. और इसको मिलाकर जो बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट या बायोटिक इन्वायरमेंट हम लोग कहेंगे. अब तीसरा है
ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया? ह्यूमन इन्वायरमेंट का सरल अर्थ हो गया बाबू कि ह्यूमन इन्वायरमेंट मतलब मेड बाय ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन इन्वायरमेंट मतलब मेड बाय ह्यूमन बीइंग। इट्स मींस कि जो ह्यूमन सेगमेंट है इसमें हम लोग क्या एक लाइन में समझेंगे? क्रिएशन बाय ह्यूमन। एक लाइन में कि वह इन्वायरमेंट का वह स्वरूप। अब जैसे मकान, सड़कें, मीनार है, ये क्या प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है? नहीं। ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त निर्जीव चीज है? नहीं। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सजीव चीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं। तो ना तो ये बायोटिक है, ना ही ये एबायोटिक है। इसका मतलब सड़क वगैरह कौन बना रहा है? हम लोग बना रहे हैं। Such kind of creations comes under human segment. I am hopefully thinking that you are understanding my point of view and you will learn the basics, you will make the notes to understand that what I am trying to say. ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम लोग आते हैं डिवीजन ऑफ इन्वायरमेंट पर। अब हम लोग आते हैं क्या चीज पे? डिवीजन ऑफ इन्वायरमेंट पे। डिवीजन ऑफ इन्वायरमेंट मतलब अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे एबायोटिक के सेगमेंट को, बायोटिक के सेगमेंट को और ह्यूमन के सेगमेंट को। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एबायोटिक इन्वायरमेंट। एबायोटिक इन्वायरमेंट में सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा था? लिथोस्फीयर। नंबर 1 पे तो ये दिया था ना, लिथोस्फीयर। एक लाइन में अगर तुमसे ये बताया पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस्फीयर, एक लाइन में जवाब दो। किताब होगी, देख रहे होगे, नहीं है मैं बता रहा हूं कि किताब ले लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। लिथोस्फीयर मीन्स होता है रिजिड। लिथोस्फीयर मतलब होता है रिजिड आउटर पार्ट ऑफ अर्थ। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? रिजिड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। हिंदी क्या हुआ? पृथ्वी का जो ऊपरी कठोर सतह है, पृथ्वी का जो ऊपरी कठोर सतह है उसी को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। अब तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर बहुत आसानी से आपने बता दिया कि द rigid any ball is present, kindly check it once that one ball। रुको, विथ एन एग्जांपल मैं बताऊंगा। आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन। चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आनी चाहिए और दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मेरी प्रतिबद्धता जो होती है ना वही होती है। ऑनलाइन क्लास में बिना तुम्हारे भी शरारत किए हुए कुछ शरारत हम भी कर लेंगे, यही अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है, मान लो। इसी प्रकार का कुछ होता है ना, सिंबॉलिक मान लिया गया। अब इसमें क्या देख रहे हैं? ये सतह है। ये क्या देख रहे हैं? ये सतह है। यही जो सतह है, कड़ा है ना, अर्थ जहां हम लोग खड़े हैं कड़ा, तो सिंबॉलिक समझ लो, ये कड़ा है। इसी को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। इस सतह को क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिथोस्फीयर में तो बहुत सारे चीज होंगे, बिल्कुल होंगे। इसमें कहीं रॉक्स भी होगा, इसमें कहीं रॉक्स भी होगा, कहीं मिनरल्स भी होगा और कहीं सॉइल भी होगा, है कि नहीं? सो दैट आर द कंपोनेंट ऑफ लिथोस्फीयर। दैट आर द कंपोनेंट ऑफ लिथोस्फीयर। इसका कंपोनेंट क्या हो गया? सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, रॉक हो गया, है कि नहीं? दीज आर द कंपोनेंट ऑफ लिथोस्फीयर। और एक चीज आपको याद रखना है कि लिथोस्फीयर का जो थिकनेस है, लिथोस्फीयर का जो थिकनेस है, मोटाई है, वो अप्रोक्स माना जाता है कि 100 किलोमीटर। जमीन जो भी मैंने आपको दिखाया 100 किलोमीटर अंदर के सतह को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। अर्थात क्या हुआ? रॉक्स है, मतलब इसको अगर और पार्ट में बांटा जाए तो टाइप्स ऑफ सॉइल लिख दो, वो भी चलेगा। मिनरल्स में आयरन, एल्यूमिनियम लिख दो, वो भी चलेगा। और रॉक के सेगमेंट पे क्या हो गया? माउंटेन,
प्लेट्यू, है कि नहीं, पठार, पहाड़, पर्वत वगैरह जो है वो तुम्हारे क्या हो गए, इसी के सब कंपोनेंट हो गए। क्या हो गए, इसी के सब कंपोनेंट हो गए। इन माय नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड वी विल मूव टुवर्ड द बायोटिक इन्वायरमेंट। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मेक द नोट्स, टेक द बुक, एंजॉय।